Hello students, welcome back. I hope you all are doing very good. So today's topic is relationship between total revenue and marginal revenue when price remains constant. Price remains constant in case of perfect competition market. तो हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में देखेंगे कि टोटल रेवेन्यू और प्राइस लाइन के बीच में क्या रिलेशनशिप है और टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो हम ये जो टेबल बनाया है हम इसको देख लेते हैं कि जब हम एक यूनिट को सेल कर रहे हैं तो हमारे पास प्राइस क्या है, उसकी प्राइस क्या है, 10 रुपीज़ प्राइस है। और जो हमें रेवेन्यू आएगा वो हमारा टोटल रेवेन्यू आएगा एक यूनिट को सेल करने पर। तो टोटल रेवेन्यू भी हमारा कितना हुआ, 10 रुपीज़ हुआ। जो एक यूनिट की प्राइस है वही हमारे पास टोटल रेवेन्यू है, राइट। मार्जिनल रेवेन्यू हम इसका नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू वो रेवेन्यू है जो हम एक एक्स्ट्रा यूनिट को लाते हैं और एक्स्ट्रा यूनिट को सेल करने पर जो हमें रेवेन्यू मिलता है उसको हम मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। तो हमारे पास एक्स्ट्रा यूनिट तो कोई है नहीं, हम एक ही यूनिट को सेल कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू नहीं निकाल सकते हैं। जब हम 2 यूनिट्स की सेल करते हैं तो पर यूनिट जो है उसकी प्राइस क्या है, 10 रुपीज़ है, ठीक है। चाहे इसमें हमारे में जो प्राइस कांस्टेंट होता है उसमें हम देखते हैं कि हम चाहे एक यूनिट को सेल कर रहे हैं, चाहे 10 यूनिट्स को सेल कर रहे हैं, चाहे 100 यूनिट्स को सेल कर रहे हैं, हमारी जो पर यूनिट की प्राइस है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 2 यूनिट्स की सेल जब हमने की है तो पर यूनिट प्राइस क्या पड़ा, हमें 10 रुपीज़ पड़ा। टोटल रेवेन्यू जब हम निकालेंगे तो हमारे पास 20 निकल कर आएगा और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो 10 रुपीज़ होगा। टोटल रेवेन्यू 20 किस तरह से होगा, टोटल रेवेन्यू किसके बराबर होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड। हमारे पास प्राइस क्या है, 10 रुपीज़ है। क्वांटिटीज़ हमने कितनी सोल्ड की हैं, कितने यूनिट की सेल की है हमने, हमारे पास 2 यूनिट्स की सेल हुई है और प्राइस जो है वो 10 रुपीज़ है। तो टोटल रेवेन्यू हमारा कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। इसी तरह से जब हम 3 यूनिट्स की सेल करेंगे प्राइस 10 ही रहेगी तो हमारा टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हर एक यूनिट की एक्स्ट्रा यूनिट की सेल करने पर हमें एक्स्ट्रा 10 रुपीज़ टोटल रेवेन्यू में इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू हमारा 10 ही रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। जिस तरह से प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट है इस तरह से मार्जिनल रेवेन्यू भी कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू हम किस तरह से निकालते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1। तो टोटल रेवेन्यू ऑफ n यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो टोटल रेवेन्यू कितना है हमारा n यूनिट्स का, टोटल रेवेन्यू ऑफ 2 यूनिट्स कितना है, 20 है, ठीक है ना। टोटल यूनिट ऑफ 2 यूनिट्स, टोटल रेवेन्यू ऑफ 2 यूनिट्स हमारे पास जो है वो 20 आएगा। और टोटल रेवेन्यू ऑफ 1 यूनिट जो है हमारे पास 10 रुपीज़ आएगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। इसी तरह से अगर हम 3 यूनिट्स का टोटल रेवेन्यू देखते हैं तो वो 30 है और 2 यूनिट्स का टोटल रेवेन्यू हमारे पास 20 है। तो हमारे पास इसका भी 10 ही मार्जिनल रेवेन्यू आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी यूनिट्स को हम सेल कर लें, मार्जिनल रेवेन्यू जब हमारी प्राइस कांस्टेंट रहेगी तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू भी कांस्टेंट रहेगा और प्राइस भी कांस्टेंट रहेगी। ये मार्जिनल रेवेन्यू इसी तरह कांस्टेंट रहेगा, 10 निकल कर आता रहेगा। प्राइस जो है हर यूनिट की, चाहे हम जितने मर्जी यूनिट्स को सेल कर लें, हमारी हर यूनिट की जो प्राइस है वो 10 ही रहेगी। रही बात टोटल रेवेन्यू की, तो टोटल रेवेन्यू को हम निकालते हैं प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। तो प्राइस जो भी है हर जगह पर यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट रहेगी। हमारे हमारे जो यूनिट सोल्ड हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो 5 यूनिट पे हमारा कितने आएंगे, 50 रुपीज़ जो है वो टोटल रेवेन्यू बन जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो हम इस तरह से ये हमने टेबल इसका देख लिया। अब जब हम इसको ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे, देखो यहाँ पर 1 यूनिट, 2, 3, 4, 5 सारे यूनिट्स को हमने प्लॉट किया है और एक यूनिट को सेल करने पर भी हमें 10 रुपीज़ मिलेंगे। जब हम 2 यूनिट्स की सेल करेंगे तो भी हमें पर यूनिट जो है वो 10 रुपीज़ ही पड़ेगा। इस तरह से ये 10 10 ही रहेगा। जब हम
टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है, लेकिन किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है। सपोज 10 रुपीज़, जैसे यहाँ पर टेबल में देखो 10 रुपीज़ की अगर हमने सेल की है, एक यूनिट को सेल करने पर 10 रुपीज़ हमें मिले हैं, 10 रुपीज़ हमारा रेवेन्यू है। तो अब जब 2 यूनिट्स हम सेल करेंगे तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा? 20 होगा। 3 यूनिट्स को सेल करने पर टोटल रेवेन्यू 30 है, फिर आगे 40 है, और 5 यूनिट्स को सेल करने पर हमें 50 रुपीज़ टोटल रेवेन्यू मिला है। तो क्या इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये इंक्रीज़ तो हो रहा है, लेकिन ये किस रेट से इंक्रीज़ हो रहा है? कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है। ऐसा नहीं है 10 के बाद 15 आया है या फिर 18 आया है, उसके बाद 26 आ गया, ऐसा नहीं है। जो भी रेट इंक्रीज़ हो रहा है वो कांस्टेंट लेवल पे इंक्रीज़ हो रहा है। हर एक स्टेप पे हमें 10 रुपीज़ जो है उसकी एडिशन दिख रही है। तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे, टोटल रेवेन्यू को प्लॉट करेंगे, तो ये किस तरह का हमें ग्राफ मिलेगा? ये हमें अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा। अपवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन है कौन सा ग्राफ है? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है टोटल रेवेन्यू। ठीक है, और जब हम मार्जिनल रेवेन्यू की बात करते हैं तो जब प्राइस कांस्टेंट होती हैं या फिर कंपटीशन मार्केट वाली बात, परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट की बात करते हैं, तो उसमें हमारी प्राइस और एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सब एक जैसे होते हैं, सब बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि टोटल रेवेन्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा ऐसा ही रहेगा इसका ग्राफ। नहीं, ये हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात कर रहे हैं। जब हम दूसरी मार्केट के बारे में बात करेंगे, जब हम टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ेंगे और हर मार्केट का हम डिमांड कब देखेंगे, टोटल रेवेन्यू देखेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू कब देखेंगे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। देखो, ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू के अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन रहा है। तो जब हमारे पास दूसरी मार्केट्स आएंगी, किसी मार्केट में भी ऐसा भी होता है, हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो टोटल रेवेन्यू है ये पहले इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, फिर ये इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से, फिर ये सीधा ही डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रेट अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन ही रहती है। ठीक है, जब प्राइस कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर लिखा भी क्या है मैंने कि जब हम हमारी प्राइस कांस्टेंट रहती है, और ये किस केस में रहती है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के केस में रहती है। तो वहाँ पे प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, ये तीनों जो होते हैं ये एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, और इनका जो ग्राफ है वो किस टाइप का बनेगा? ये हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। ठीक है, और टोटल रेवेन्यू की बात करेंगे तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है सेम रेट से, कांस्टेंट रेट से। तो इसका ग्राफ भी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन इस लाइन की क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा। अब स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि ये कांस्टेंट लेवल पे कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो चलो हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड प्राइस लाइन। अब हम टोटल रेवेन्यू और प्राइस लाइन की रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। टोटल रेवेन्यू और प्राइस लाइन, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे, यहाँ पर हमने टोटल रेवेन्यू निकाला है। इस टेबल में देखें, हमने टोटल रेवेन्यू निकाला है। यहाँ प्राइस भी हमारे सामने है। जब हम प्राइस को प्लॉट करेंगे तो प्राइस को, वो जो लाइन बनेगी ग्राफिकली जब हम प्लॉट करेंगे तो इसकी लाइन जो बनेगी उसको हम प्राइस लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्राइस लाइन ही बोलेंगे उसको। तो जो प्राइस लाइन है और जो टोटल रेवेन्यू है, इसका रिलेशनशिप क्या है, हम यही इस ग्राफ में पढ़ेंगे। इसका क्या ही रिलेशनशिप बनेगा, हम देखेंगे कि जब हम प्राइस को प्लॉट करेंगे, टोटल रेवेन्यू को प्लॉट करेंगे और यूनिट्स सोल्ड को प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो उसकी प्राइस क्या होगी? देखो, जब हम टोटल रेवेन्यू को प्लॉट करेंगे ना, तो टोटल रेवेन्यू का ग्राफ जो है ये प्राइस वाला ग्राफ आएगा। रेवेन्यू मिल रहा है तो ये प्राइस वाई एक्सिस पे आएगा, और एक्स एक्सिस पे हम क्या प्लॉट करेंगे? हम ये यूनिट्स जो होते हैं, यूनिट सोल्ड, हम इसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, यूनिट सोल्ड को प्लॉट करेंगे तो हमारे सामने एक जो इस तरह का, जब हम इसको एक पूरे एरिया को लेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक स्क्वायर शेप की एक फिगर सामने आएगी। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने क्या किया
है, वाई एक्सिस पे हमने क्या किसको प्लॉट किया है, हमने यूनिट्स जो हमने हमारे यूनिट्स जो सेल हो गई है जिनकी हमने वो प्लॉट किए हैं, और यहाँ पर जो हमें टोटल रेवेन्यू मिला है वो हमने किस लाइन पे ड्रॉ किया है, वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया है। अब इनको ड्रॉ करने के बाद हम देख रहे हैं कि अगर हम 1 यूनिट की सेल कर रहे हैं तो 10 रुपीज़ हमारे पास टोटल रेवेन्यू है, 2 यूनिट्स की सेल कर रहे हैं तो 20 रुपीज़ का टोटल रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है ना। हर एक यूनिट को सेल करने पर, एक एक्स्ट्रा यूनिट को सेल करने पर हमारा रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, टोटल रेवेन्यू। तो हमारी जो प्राइस लाइन है उसके नीचे का जो एरिया है वो एक ऐसा एरिया बन जाएगा जब हम किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम यूनिट सोल्ड को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर कितने यूनिट सेल हुए हैं, 5 यूनिट सेल हुए हैं, और हमारा इन 5 रुपीज़ का 5 यूनिट्स का कितना टोटल रेवेन्यू आया है, 50 रुपीज़ टोटल रेवेन्यू आया है। तो हमारा जो ये वाला एरिया है, ये कौन सा एरिया है, प्राइस लाइन के अंदर वाला एरिया है, ठीक है। तो इसका हमारा टोटल एरिया क्या आ जाएगा, 250, ठीक है। हमें मल्टीप्लाई करना है, 5 को मल्टीप्लाई करना है 50 के साथ, तो हमारे पास हमारा एरिया क्या निकल कर आएगा, 250। अब देखो यहाँ पर ये कौन सा एरिया है, कौन सी फिगर है, यहाँ पे ये फिगर देखो, ओ, यहाँ पर ओ लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पर पी लिखा हुआ है, यहाँ पर क्यू है, और यहाँ पर आर है। अब हम जब एरिया निकालेंगे ओ पी क्यू आर का, तो हम कैसे निकालेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को जो हमने यूनिट सेल किए हैं, और साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 को जो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आया है। तो इसका एरिया निकल कर हमारा क्या आएगा, 250, ठीक है। इसी तरह से यही रिलेशनशिप निकलेगा किसमें, यही रिलेशनशिप है जो टोटल रेवेन्यू और प्राइस लाइन में। इसी तरह से हम रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, और ये जो शेडेड एरिया है ये पूरा एरिया है प्राइस लाइन के अंडर में जो आता है जब हम टोटल रेवेन्यू और प्राइस लाइन को प्लॉट करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरे कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं। अगर आपको मेरे कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, मेरे लेक्चर समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई और पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय।